हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे हिंदी साहित्य आधुनिक काल में छायावाद और छायावाद से प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी ये क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बिहार शिक्षाभर्ती तैयारी 4.0 और जीएसई प्रयोक्ता परीक्षा, यूपी टेट इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसमें हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट पहले लगा चुके हैं। आज की क्लास में तीसरा तीसरी प्रैक्टिस सेट है और इसमें ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। ठीक है? तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या ए है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, बी है हालावाद, सी है प्रयोगवाद और डी है छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या एक, शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या ए का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छायावाद। क्या होगा? छायावाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाँ, और जो छायावाद की अवधि है वो 1918 से लेकर के 1936 तक है। 1918 से लेकर के 1936 और किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसे माना है? छायावाद को नई धारा का तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। जो हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है, बना भी है कई बार। कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, काम, मनु और इड़ा। ठीक है, तो कामायनी जैसा नाम से है तो किसकी पुत्री थी? काम की। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में बनते हैं, तो मैंने इन्हें सम्मिलित कर लिया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं और इसका जो अंगी रस है वो क्या है? शांत रस है। ठीक है, और इसका अंतर्दर्शन समरसतावाद, आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है झरना, बी है तरंग, सी है आंसू, डी है लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, इसका आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लहर। क्या हो जाएगा? लहर में दिखाई देता है, लहर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न है तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या, हाँ, इसके माध्यम से हम कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 4, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो सभी परिचित हो गए होंगे कि किसका है? तो जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? तो क्षमा चाहूँगी, इसमें पुनः प्रश्नों को पढ़ते हैं। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है ना? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो ये जो है जयशंकर ना होकर के सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र ने, बी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने और हमारा सी वाला ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान ने और डी ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। है ना, 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और इसका जो है हमें करेक्ट आंसर बताना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है?
प्रश्न संख्या 5 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, यानी कि शांति प्रिय द्विवेदी हमारे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। ऑप्शन ए है कामायनी, बी है साकेत, सी है चंद्रगुप्त और डी है भारत भारती। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 6। तो ये कामायनी से है, किससे है, कामायनी। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ कामायनी में 15 सर्ग हैं और इसका मुख्य छंद ताटक है ना। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। 1931 में चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत 1931 की रचना है और भारत भारती 1912 की है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, काव्य ग्रंथ है। हाँ ये देखिए NBS PGT 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 7, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की व्यक्ति मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हनुमान, लक्ष्मण और डी वाला ऑप्शन हमारा है विभीषण, है ना, विभीषण। तो प्रश्न संख्या 7 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये निराला, क्या है, निराला। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न हाँ, राम की शक्ति पूजा में राम की हताश निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की ये व्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई गई है। प्रश्न संख्या 8 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए है अलंकारिक, बी है साहित्यिक, सी है शैलीगत और डी है प्रायोगिक। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, प्रश्न संख्या 8। और आप सभी को बताना चाहूंगी ये क्लास जो है प्रतिदिन 8 PM पे जो है होती है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। हम सभी बहुत अधिक प्रश्न ना करते हुए 10, 12 या 15 या कभी-कभी जो है समय के अकॉर्डिंग 20 भी हो जाते हैं, है ना? तो इन प्रश्नों के माध्यम से और कुछ कंटेंट भी हम लोग समझते चलते हैं। जिस टॉपिक से प्रश्न होता है उससे संबंधित तथ्य भी होते हैं जिससे वो रिवीजन होते चलें। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों को शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट में अपने जो है स्कोर लिखना मत भूलिए कि आपके 10 में या 15 में या 12 में कितने सही हुए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होगा शैलीगत। क्या होगा, शैलीगत, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। ऑप्शन ए है रोला, बी है चौपाई, सी है दोहा और डी है कवित्त। प्रश्न संख्या 9, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। प्रश्न संख्या डी, कवित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवित्त, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 10, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है महादेव वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है जयशंकर प्रसाद, है ना। और बचपन का इनका नाम क्या था, झारखंडी। क्या था, झारखंडी नाम से भी जाने जाते थे। झरना, आंसू लहर, कामायनी, है ना, आंसू लहर, कामायनी, झरना, ये सारी रचनाएं हैं इनकी, है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं। ध्रुव सौमनी इनका नाटक है जो कि बहुत ही चर्चित है। प्रश्न संख्या 11, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया उपरोक्त गीत किस कवि की है। जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी और राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 11 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो है त्रिपाठी जी की है। किसकी है, त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है। स्नेह निर्झर बह गया रेत जीव तन रह गया, ठीक है। और अड़िमा, परिमल गीतिका, अड़िमा कुकुरमुत्ता, ये सारी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। आगे देखिए, हाँ यहाँ मैंने रख दिया है अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, कांकली, अप्सरा, बादल राग, ये सारी इनके काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। कामायनी प्रसाद द्वारा रचित लिखा गया महाकाव्य है। बिल्कुल सही। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है।
काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन जो इरावती है, कंकाल तितली इरावती, है ना? 3 उपन्यास हैं, किसके? जयशंकर प्रसाद के, जिनमें इरावती जो है कहानी नहीं है बल्कि अपूर्ण नाटक है। क्या है? अपूर्ण उपन्यास है, सॉरी उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जीआईसी पीजीटी 2009 का बना हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? हम लोगों ने 12 प्रश्नों को देखा और 12 में से आपके कितने सही हुए आप अपने स्कोर अवश्य बताइएगा, ठीक है? तो इसमें एक जो स्टार्टिंग का प्रश्न था जो है हाँ, हमारा जो प्रश्न था, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ना? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। ये गलती से निकल गया था, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए